हेलो गाइस, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग लेसन 1 का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें जो है मानव भूगोल प्रकृति एवं क्षेत्र जो आपका पाठ है कक्षा 12वीं का भूगोल सब्जेक्ट का। ठीक है, उसमें जो है मैं नेक्स्ट टॉपिक जो लेकर आया हूँ वह टॉपिक है मानव भूगोल के उद्देश्य। क्या है गाइस? मानव भूगोल के उद्देश्य क्या है। ठीक है ना, यानी कि कहने का मीन्स क्या है कि पिछले चैप्टर में हमने पहले पढ़ा मानव भूगोल क्या है। ठीक है, मानव भूगोल की डिफिनीशन को समझा हमने कि मानव भूगोल का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, और आज हम लोग जो है पढ़ेंगे कि हम मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है, मानव भूगोल को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बिना उद्देश्य यानी कि बिना उद्देश्य का हमें किसी भी चीज को पढ़ने में जो है आनंद नहीं आता है, या एक उद्देश्य होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए। यानी कि किसी भी चीज को जब हम पढ़ते हैं या किसी चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके पीछे अगर मकसद होता है, कोई उद्देश्य होता है, तो वो पढ़ने में या उस चीज को, उस काम को करने में मजा आता है। ठीक है गाइज, तो उसी प्रकार जो है ये मानव भूगोल जो हम पढ़ेंगे, ये जो हमारा टॉपिक जो है, हमारा जो चैप्टर है मानव भूगोल का, वो मानव भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये भूगोल का एक जो भाग है मानव भूगोल, वो मानव भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। तो मानव भूगोल को जो है बहुत सारे विद्वान जो है यानी कि हमारे जो भूगोल वेत्ता हैं उनकी विचारधाराओं के अनुसार से इनका डिफिनीशन अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं प्रोफेसर ब्लास के अनुसार से, किसके अनुसार से गाइस? प्रोफेसर ब्लास के अनुसार से पृथ्वी पर मनुष्य का प्रभाव और उसके धरातल पर व्यवसाय के दीर्घकालीन चिन्हों का अध्ययन ही मानव भूगोल के दो मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, यानी कि प्रोफेसर ब्लास ने कहा कि पृथ्वी पर जो है मनुष्य का प्रभाव, किसका प्रभाव गाइस? मनुष्य का प्रभाव और उसके धरातल पर व्यवसाय के दीर्घकालीन चिन्हों का अध्ययन ही मानव भूगोल का क्या है? दो प्रमुख उद्देश्य हैं। प्रोफेसर ब्लास ने समझाया। अब देखिए प्रोफेसर ब्रून्स के अनुसार से, प्रोफेसर ब्रून्स के अनुसार से मानव भूगोल का उद्देश्य मानव क्रियाकलापों और भौतिक भूगोल के तत्वों के संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि मानव भूगोल का जो उद्देश्य है ना, वो मानव क्रियाकलाप यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी है, मानव क्रियाकलाप है, और भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी के जो तत्व है, जो एलिमेंट्स है, उसके बीच में जो संबंध होता है, उसी संबंधों का अध्ययन करना है। तो प्रोफेसर ब्रून्स ने कहा, तो इस प्रकार से यानी कि कह सकते हैं गाइस कि मानव भूगोल जो है मानव से संबंधित पृथ्वी पर उनके द्वारा जो किए गए एक्टिविटीज होती है, जो क्रियाकलाप होता है, उन सभी चीजों का अध्ययन करना ही क्या है? मानव भूगोल है। परिभाषा समझ में आ गई कि मानव भूगोल क्या है। ठीक है, तो मानव भूगोल के बारे में क्या कहें कि मानव भूगोल जो है वह भूगोल की वह शाखा है, वह ब्रांचेज है जिसमें मानव के द्वारा हमारे इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर जो भी एक्टिविटीज की जाती है, जो भी घटनाएं घटित होती है, उन सभी घटनाओं का हम जिस भूगोल के अंतर्गत, भूगोल की जिस शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, उस भूगोल को हम क्या कहेंगे? मानव भूगोल कहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एक एक करके इनके उद्देश्य के बारे में। देखिए मानव भूगोल के उद्देश्य, देखिए पहला उद्देश्य क्या कर रहा है? धरातल के विभिन्न भागों में रहने वाले मानव समुदायों को अपने वातावरण से किस प्रकार समायोजन हुआ है। ठीक है, क्या कहा? धरातल के विभिन्न भागों में रहने वाले मानव समुदायों का अपने वातावरण से किस प्रकार समायोजन हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कहा कि धरातल जो हमारा जो है, क्योंकि धरातल एक जैसा सभी जगह, हमारी पूरी पृथ्वी की धरातल समान रूप से नहीं है, डिफरेंट है। तो इस प्रकार से जो मानव समुदाय जो वहाँ वो निवास करते हैं, विभिन्न डिफरेंट प्रकार की जो धरातल है, उस धरातल पे जो भी मानव समुदाय निवास करती है, तो उसका जो है वातावरण से किस प्रकार उसका समायोजन करती है, वो अपने पर्यावरण से, अपने इन्वायरमेंट से वह मानव समुदाय जो है किस प्रकार रिलेशनशिप बनाती है, उसके संबंधों का हम अध्ययन करते हैं।
दूसरा है मानव की जनसंख्या से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन, यानी कि मानव की जो जनसंख्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, उस पॉपुलेशन से संबंधित जो भी हमारे पक्ष होते हैं उन सभी तथ्यों का हम अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। नंबर 3 में देखेंगे भूमि उपयोग प्रतिरूप की व्याख्या करना, यानी कि भूमि उपयोग यानी कि लैंड यूज, यानी कि हमारा जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर जो भूमि है, जो जमीन है, लैंड है, उस लैंड का उपयोग यूज जो है हम मानव किस प्रकार से कर रहे हैं, बस्ती के रूप में कर रहे हैं, अधिवास के रूप में कर रहे हैं, या फिर उद्योग के क्षेत्र में कर रहे हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र में कर रहे हैं, यानी कि किस रूप में हम कर रहे हैं, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में कर रहे हैं, यानी कि वही चीज हमें यहाँ पढ़ना होता है, यानी कि भूमि उपयोग की प्रतिरूपों की यह व्याख्या करता है। अगला टॉपिक देखेंगे मानव द्वारा विभिन्न क्षेत्रों या प्रदेशों में किए गए विकास अथवा विध्वंस का अध्ययन करना, ठीक है, यानी कि देखिए मानव के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों, यानी कि मानव क्या करता है, जिस क्षेत्र में निवास करता है या जिस प्रदेश में वो रहता है अपने प्रदेश का विकास करता है, डेवलप करता है, तो उस डेवलप का भी हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, या विध्वंस का अध्ययन करना, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि विध्वंस का भी अध्ययन किया जाता है, यानी कि मानव द्वारा जो घटित घटनाएं जो होती है उन घटनाओं का भी हम अध्ययन करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हैं कि रूस और यूक्रेन में जो एक विवाद चल रहा है जिसमें एक बड़ी भयानक रूप ले चुका है, दोनों तरफ से जो है तीसरी विश्व युद्ध की संभावना बना करके रखे हुआ है, तो ये भी क्या है, यह मानव भूगोल का एक भाग है जो हम उसका अध्ययन करते हैं। आगे देखेंगे नंबर 5 नंबर में मानव और वातावरण के ऐसे कौन से पारस्परिक संबंध हैं। देखिए क्या कर रहा है, मानव और वातावरण के ऐसे कौन से पारस्परिक संबंध हैं जिनके फलस्वरूप समस्त विश्व एक पार्थिव एकता के रूप में दृष्टिगोचर होता है, ठीक है गाइस, यानी कि ये लास्ट पॉइंट में क्या कहा कि यह मानव जो भूगोल है वह क्या करता है कि मानव और वातावरण के ऐसे कौन से पारस्परिक संबंध है जो जिसके फलस्वरूप समस्त विश्व को एक पार्थिव एकता के रूप में दृष्टिगोचर करता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमने देखा कि मानव भूगोल के उद्देश्य के बारे में, कि मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है। आई होप आपको ये उद्देश्य समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।